आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के बकाया विषयों में अंक देने की प्रक्रिया जारी की। 15 जुलाई तक आएगा रिजल्ट। प्रदेश में 4000 से ज्यादा पुलिस आरक्षकों की होगी भर्ती। पुलिस कर्मियों के लिए अलग अस्पताल भी बनेगा। अब कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति भी ले सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। और छिंदवाड़ा में वन विभाग की अनूठी पहल से प्रवासी मजदूरों को मिलेगा अस्थायी रोजगार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने बचे हुए विषयों की परीक्षाएं स्थगित करने के बाद अब इन विषयों में अंक देने की प्रक्रिया भी तय कर दी है। बोर्ड की आधिकारिक विज्ञप्ति में बताया गया है कि जिन छात्रों ने 3 से अधिक विषयों में परीक्षाएं दी हैं, उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले 3 विषयों में प्राप्त अंकों के औसत अंक उन विषयों के लिए दिए जाएंगे जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं। जिन छात्रों ने केवल 3 विषयों में परीक्षाएं दी हैं, उन्हें सर्वोत्तम प्रदर्शन वाले 2 विषयों के औसत अंक बाकी की परीक्षाओं के लिए दिए जाएंगे। जिन छात्रों ने केवल 1 या 2 विषयों में परीक्षा दी है, उनका परिणाम परीक्षा वाले विषय या आंतरिक, प्रायोगिक और परियोजना परीक्षा में उनके प्रदर्शन के आधार पर घोषित किया जाएगा। इस आधार पर 10वीं और 12वीं कक्षा के परिणाम इस वर्ष 15 जुलाई तक घोषित किए जाएंगे। प्रदेश में खेल पुरस्कार के लिए 30 जून तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। खेल पुरस्कारों के लिए आवेदन विभागीय वेबसाइट पर ऑनलाइन किए जा सकते हैं। कोविड-19 संक्रमण को देखते हुए एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, लाइफ टाइम अचीवमेंट और स्वर्गीय प्रभाष जोशी खेल पुरस्कार के लिए आवेदक अपनी खेल गतिविधियों के प्रमाण पत्र और उपलब्धियों की जानकारी पोर्टल पर दर्ज करा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को दिन के 11 बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। श्री मोदी ने इसके लिए लोगों से विचार आमंत्रित किए हैं। श्रोता 1800-117800 नंबर पर डायल कर अपने संदेश रिकॉर्ड करा सकते हैं या लिखित रूप में नमो ऐप ओपन फोरम पर भेज सकते हैं। इसके अलावा 1922 नंबर पर मिस्ड कॉल देकर और एसएमएस में प्राप्त लिंक को फॉलो करके भी सीधे सुझाव दिए जा सकते हैं। प्रदेश में 4269 पुलिस आरक्षकों की भर्ती की जाएगी। ये फैसला आज भोपाल में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने पुलिस मुख्यालय में एक बैठक के दौरान लिया। बैठक में उन्होंने बताया कि आने वाले समय में पुलिस विभाग की जरूरतों को देखते हुए पुलिस बल बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही विभाग ने कुछ और पदों से जुड़े फैसलों की मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजा जाएगा। श्री मिश्रा ने कहा कि पुलिस कर्मियों के लिए एक अस्पताल पीपी मोड पर बनाया जाएगा। इस दौरान उद्योगों की सुरक्षा के लिए सिंगरौली भेजे गए जवानों को वापस बुलाने पर भी चर्चा की गई। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 12,500 से अधिक हो गई है, जबकि अब तक इस बीमारी के कारण 542 मरीजों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मध्य प्रदेश में परीक्षण और उपचार सुविधाओं में वृद्धि, शारीरिक दूरी का पालन करने और फीवर क्लिनिक चलाने जैसे उपायों से कोरोना वायरस को नियंत्रित करने में सफलता मिली है। छिंदवाड़ा जिले में 3 नए कोरोना मरीज मिलने से कुल मरीजों की संख्या 46 हो गई है, जिसमें 21 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। भोपाल में कोरोना के 32 नए मामले प्रकाश में आने के बाद इससे संक्रमित व्यक्तियों की संख्या बढ़कर 2665 हो गई है। वहीं अब तक 1900 व्यक्ति स्वस्थ होकर अपने घर लौट चुके हैं। सड़क परिवहन और राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि मामूली से मध्यम स्तर की कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति भी ड्राइविंग लाइसेंस ले सकते हैं। मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियमावली में इस संबंध में संशोधन के लिए अधिसूचना जारी की है। मध्य प्रदेश में अभी तक 3,37,000 से अधिक प्रवासी श्रमिकों के जॉब कार्ड बनाए गए हैं तथा लगभग 1,63,000 लोगों को रोजगार दिया गया है। प्रदेश में मनरेगा के अंतर्गत अभी तक लगभग 46 लाख मजदूरों को कार्य उपलब्ध कराया गया है। पेश है एक रिपोर्ट। अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि प्रदेश में 6,000 प्रवासी श्रमिकों को रोजगार सेतु के माध्यम से रोजगार दिया गया है। यह प्रक्रिया सतत रूप से जारी है। रोजगार सेतु पोर्टल पर अब तक 19,641 नियोक्ताओं ने पंजीयन कराया है।
यही नहीं, मध्य प्रदेश में सभी प्रवासी श्रमिकों को संबल योजना से भी जोड़ा गया है। अब उन्हें बच्चों की पढ़ाई लिखाई, दुर्घटना सहायता, मृत्यु पर सहायता, अंत्येष्टि सहायता, बिटिया की शादी, प्रसूति सहायता, बिजली के बिलों में छूट से सभी सुविधाएं मिलेंगी। इसी तरह प्रवासी श्रमिकों के बच्चों के शालाओं में नामांकन की प्रक्रिया के तहत प्रवासी श्रमिकों के साथ वापस लौटे 5 से 18 वर्ष के 2 लाख से ज़्यादा बच्चों में से अब तक 75,000 से अधिक बच्चों को शालाओं में प्रवेश देने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कोविड संकट काल में लौटे हर प्रवासी श्रमिक को प्रदेश में ही उसकी योग्यता के अनुसार रोजगार दिया जाएगा। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। लॉकडाउन के दौरान छिंदवाड़ा जिले में वापस लौटे प्रवासी मजदूरों के लिए वन विभाग ने अभिनव पहल की है। पेश है एक रिपोर्ट। विभाग ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के अंतर्गत जिले के 300 हेक्टेयर वन क्षेत्रों में लगभग 2 लाख से ज्यादा बांस के उन्नत किस्म के पौधों का रोपण किया जा रहा है। इससे लगभग 300 हितग्राहियों को स्थायी रोजगार मिलेगा। वन उप मंडलाधिकारी अनादि बुधालिया ने बताया है कि इससे इनकी आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ होगी। परासिया वन मंडल के अंतर्गत 3 परिक्षेत्रों में एनआरजीएस योजना के तहत हितग्राही मूलक वृक्षारोपण कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसके अंतर्गत 62,000 पौधों का रोपण किया जाएगा, जिससे जिनमें 100 हितग्राहियों को आगामी 5 साल में लगभग 1.5 करोड़ की आय प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त 5 वर्ष में जो वो कार्य करेंगे उस मजदूरी के रूप में भी उन्हें आय प्राप्त होगी, जिससे ये आगामी वर्षों में ग्रामीणों के लिए एक आय का स्रोत बनेगा और उनकी आजीविका सुदृढ़ होगी। इसके अलावा इन हितग्राहियों को आगामी 5 वर्षों तक 100 दिनों की रोजगार की गारंटी तो दी ही जा रही है। साथ ही उन्हें 6वें साल से बांस उत्पादन के लाभांश का 80% भी दिया जाएगा। ये लगभग 27,500 रुपए प्रति वर्ष होगा, जो आगामी 35 वर्षों तक निरंतर जारी रहेगा। वन परिक्षेत्र अधिकारी कीर्ति बाला गुप्ता ने बताया है कि वन परिक्षेत्र सांवरी के ग्राम बोमनिया के 28 किसानों की निजी भूमि पर 12,000 उन्नत प्रजाति के बांस पौधों का रोपण किया जा रहा है। वन परिक्षेत्र सांवरी अंतर्गत हमारे बीट बोमलिया में हम आउटरीच फॉरेस्ट्री के रूप में बांस वृक्षारोपण मनरेगा योजना के अंतर्गत 20 हेक्टेयर एरिया में करवाने जा रहे हैं, जिससे न सिर्फ ग्रामीणों को आजीविका मिलेगी और हमारे जैव विविधता का प्रबंधन होगा, बल्कि सस्टेनेबल मॉडल का ये एक बहुत ही सुंदर उदाहरण भी है। बोमलिया बीट के लगभग 20 हितग्राहियों को 25 लाख रुपए की 5वें साल में आमदनी होगी और लगभग 12,500 बांस का उनको लाभ होगा। इस तरह से हम न सिर्फ अपने वनों का विकास कर रहे हैं, ग्रामीणों का भी विकास कर रहे हैं और ग्रामीणों के साथ साथ अपने देश का भी विकास कर रहे हैं। विभाग की इस पहल से प्रवासी श्रमिक भी खुश हैं। राजू कहार बोल रहा था मैं बोमल ग्राम से, ग्राम पंचायत बेलगांव की। हमारे रेंजर साहब आए थे। 5 साल तक जो बांस हमारे खेत में पड़ भूमि में लग है और फिर उसके बाद में 6वें साल से हमें रेंजर साहब 80% दिलवा है। राज्य में संभवतः पहली बार की गई इस पहल से न केवल किसानों को काम मिलेगा, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। छिंदवाड़ा से राकेश प्रजापति के साथ समाचार कक्ष से मैं दीपा सिंह। प्रदेश में भोपाल सहित कई हिस्सों में आज बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने भोपाल, जबलपुर, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा, आगरमालवा, शाजापुर, खंडवा, विदिशा, अशोकनगर, उमरिया, डिंडौरी, मंडला, दमोह, सागर जिलों में तेज बारिश होने की चेतावनी जारी की है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। कटनी जिले में आज गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है। खंडवा जिला कलेक्टर ने पंधाना क्षेत्र के ग्राम सैयदपुर खैगांव में की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को सुधार के आदेश भी दिए। सीहोर जिले में जिला पंचायत विभाग ने पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण अभियान शुरू किया है। इसके तहत सभी ग्राम पंचायतों में करीब 1 लाख पौधे रोपे जाएंगे। होशंगाबाद जिला प्रशासन ने अवैध परिवहन के खिलाफ कार्रवाई की है, जिसमें कई वाहनों को जब्त किया गया है। देवास जिले में किल कोरोना के तहत व्यापक और सघन स्वास्थ्य सर्वे और जांच अभियान चलाया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर स्वास्थ्य विभाग की टीम को निर्देश दिए हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सीबीएसई ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के बकाया विषयों में अंक देने की प्रक्रिया जारी की। 15 जुलाई तक आएगा रिजल्ट। प्रदेश में 4,000 से ज्यादा पुलिस आरक्षकों की होगी भर्ती। पुलिस कर्मियों के लिए अलग अस्पताल भी बनेगा। अब कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित व्यक्ति भी ले सकेंगे ड्राइविंग लाइसेंस।
और छिंदवाड़ा में वन विभाग की अनूठी पहल से प्रवासी मजदूरों को मिलेगा स्थायी रोजगार। इस बुलेटिन में बस इतना ही। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार।